हांसी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के आह्वान पर हरियाणा के पटवारी और कानूनगो की 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के बाद अब अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। आज हड़ताल का 5वां दिन है। ऑनलाइन राजस्व पोर्टलों में आ रही तकनीकी खामियों, डिजिटल क्रॉप सर्वे के अतिरिक्त कार्य और अन्य लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन पर हैं। आपको ये भी अवगत कराया जाता है कि नए पोर्टल के बाद में जो पहले पोर्टल पे इंतकाल 1, 2, 3 या 5, 8 पेज का निकलता था, अब वही इंतकाल 179 पेज का निकलने लग रहा है, जिसकी फीस भी काफी ज्यादा है, 4000 से ऊपर है। इस वजह से जो भी किसान मान लो इंतकाल जो दर्ज करवा रहा है उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ा है, कम होने की बजाय। कैथल में बताया जा रहा है कि एक इंतकाल काफी लंबा है जो विरासत का इंतकाल है, उसके अंदर 179 पेज का इंतकाल निकला है और ये काफी ही पोर्टल की खामी है, जिस वजह से आमजन पे भी भार पड़ेगा और जो पेड़ों के ऊपर भी होने वाला है, क्योंकि जो भी कागज बनते हैं वो पेड़ों के द्वारा होते हैं, तो पर्यावरण को भी इसका नुकसान होगा। सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च करने से पहले इसको अच्छे से पहले इसके बारीकी से निरीक्षण करना था, इसको कहीं छोटे स्तर पर लागू करके देखना चाहिए थे, जो खामियां थी वो दूर करनी चाहिए थी। परंतु सरकार द्वारा आज हमारा धरने का 5वां दिन है, सरकार द्वारा कोई मैसेज हमारे तक नहीं पहुंचा है कि भाई हमने इसमें ये सुधार किया है या करने लग रहे हैं या हम आगे करेंगे। हड़ताल के चलते तहसीलों में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहा है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पटवारियों और कानूनगो के दफ्तरों में उपलब्ध नहीं होने के कारण रजिस्ट्री, इंतकाल, आय एवं जाति प्रमाण पत्र, भूमि पैमाइश तथा दस्तावेजों से जुड़े कई जरूरी कार्य अटक गए हैं। दूर दराज के गांवों से तहसीलों में पहुंचे लोगों को काम नहीं होने के कारण वापस लौटना पड़ रहा है। पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के जिला सचिव धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे का अतिरिक्त कार्य पटवारियों के जिम्मे डाल दिया है। पहले आपको अपना परिचय देना चाहूंगा। धर्मेंद्र कुमार, मैं सचिव हूँ हांसी जिले का, और सरकार से हमारी बातें आपके द्वारा ही की जा रही है। मीडिया साथियों ने जो हमारी मांगे थी वो सरकार तक पहुंचाई है, उसके ऊपर सरकार ने अपने अधिकारियों के साथ में बैठकें भी की है, परंतु उनका नतीजा बेबुनियादी रहा, कोई अभी निर्णय उनकी तरफ से आया नहीं है। क्योंकि जो धरातल पे जो कार्य किया जाता है वो एक आम कर्मचारी द्वारा किया जाता है, जो ऑफिसों में बैठकर फैसले नहीं लेते, वो फील्ड में जा करके अपनी सभी कार्य करते हैं और जो समस्याएं आती है उनको फेस करते हैं। अब ऐसा हाल है, अब सरकार ने जिन भी अधिकारियों के साथ में जो ये मीटिंगें की है वो सिर्फ दफ्तर में बैठने वाले साथियों के साथ में या कर्मचारियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में की है। धरातल पर जो काम करता है उनके साथ में सरकार द्वारा कोई भी वार्ता नहीं की। जी, नाम विनोद कुमार सैनी, उप प्रधान जिला हांसी। सर, जो हमारा मेन मुद्दा तो यही है, डीसीएस का कार्य और म्यूटेशन का। डीसीएस में क्या है, अन्य विभाग के द्वारा कार्य करवाया गया है, आज आदेश नायब तहसीलदारों ने निकाला है और हमारे सभी पटवारी साथीगण नए और पुराने का कुछ नोटिस भी निकाल रखा है, जिससे हम घबराने वाले नहीं है। हमने अपना बिल्कुल सीना मजबूत करके अपनी यूनियन के साथ खड़ा रहना, भाईचारे के साथ खड़ा रहना। आगामी आदेशों तक हम इस धरने पे ऐसे ही खड़े रहेंगे, चाहे सरकार की कैसे ही प्रेशर या दबाव आए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमारा मेन मुद्दा डीसीएस और ऑटोमेटिक म्यूटेशन जो होता है उसको बंद कराने का है, जो कि एक समाज और भाईचारे के लिए बिल्कुल हानिकारक साबित हो रहा है। म्यूटेशन में बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं और डीसीएस गिरदावरी में किला किला जाकर 1 महीने का समय होता है, सरकार के आदेश अनुसार रोजनामा कहते में हम दर्ज करते हैं। उसमें अगर 1 किले में हम जाके फोटो म्यूटेशन कार्य करते हैं तो लगभग 4 महीने तक भी वो कार्य सफल नहीं हो पाएगा। तो आपके पत्रकार महोदय के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, मेरा नम्र निवेदन है कि सीएम सैनी के तक ये संदेश जाना चाहिए कि इनको बदलकर दूसरा पोर्टल पहले वाला ही दर्ज कर जाए, ताकि हम अपने कामों पर दोबारा लौट। राजेश शर्मा, सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक हांसी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। दी पटवार एंड कानूनगो एसोसिएशन का जो सर्व कर्मचारी संघ की एक एफिलिएशन टीम है, जो विभागीय संगठन है, वो सर्व कर्मचारी संघ से एफिलेटेड है। तो सर्व कर्मचारी संघ सदैव इनकी जायज मांगों के इनके साथ है और सरकार को आपके माध्यम से ये बात बताना और समझाना और चेताना चाहते हैं
कि जो इनका जो पोर्टल वाला जो नया जो अब सिस्टम इन्होंने किया है, जिससे पटवारी की ऐड पे जो आईडी बनने के अनुसार जो जमींदार की और जो खेवट नंबर और जिसके किला नंबर के अंदर जो अब गड़बड़ियां ऑटोमेटिक इसके पोर्टल के हिसाब से कंप्यूटर के आधार पर जो बन रही हैं वो जो गलत है, उनके हिसाब से हम ये मांग करते हैं कि ये पोर्टल का काम जो है वो ना हो और पहले वाला जो सिस्टम था उसके आधार के ऊपर ही इनको किया जाना चाहिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।